नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे लो प्रेशर डाई कास्टिंग के बारे में, जिसको हम एलपीडीसी प्रोसेस भी बोलते हैं, यानी कि लो प्रेशर डाई कास्टिंग, जो इसकी शॉर्ट फॉर्म है एलपीडीसी प्रोसेस। तो डाई कास्टिंग जो है लो प्रेशर के ऊपर हमें करनी है, यानी आपके पास एक डाई होगी जिसके अंदर आप मोल्टन मेटल को डालोगे और फिर उसको ठंडा करोगे तो वो कास्टिंग होगी। और ये जो सारी प्रोसेस होगी वो लो प्रेशर के ऊपर होगी, तो इसलिए इसको बोला गया है लो प्रेशर डाई कास्टिंग प्रोसेस या फिर एलपीडीसी प्रोसेस। तो देख लेते हैं इसके जो पहले जो कंपोनेंट्स हैं सारे वो कौन कौन से हैं, फिर हम इसकी देखेंगे वर्किंग क्या है। तो जो पहले कंपोनेंट है, देखिए ऊपर यहाँ पे ये यूज़ की गई है डाई, यानी कि जो डाई है वो यहाँ पे लगाई गई है। तो ये जो है ऊपर ये होगी डाई, तो डाई के अंदर ये जो शेप है ये आपका होगा प्रोडक्ट जब आप इसके अंदर मोल्टन मेटल को डालेंगे और उसको ठंडा करेंगे। तो ये जो है अंदर ये है, ये इसको आप बोलोगे कैविटी, कैविटी बोलोगे या फिर मोल्ड आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, आप मोल्टन मेटल को डालोगे, उसको ठंडा करोगे और फिर प्रोडक्ट बनेगा। जो लो प्रेशर डाई कास्टिंग है ये किसके लिए यूज़ होती है? ये हमारे जो लो मेल्टिंग पॉइंट अलॉयज़ हैं उनके लिए यूज़ होती है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, आपका मैग्नीशियम हो गया। तो इस तरह की जो लो मेल्टिंग पॉइंट एलॉय हैं उनके लिए ये यूज़ होती है। तो इसके अंदर देखिए ये डाई है, ये कैविटी है। अब ये जो डाई है ऊपर लगाई गई है, यानी कि अपर साइड है ये। और यहाँ पे ये क्या है, ये आपकी नोज़ल है, या आप इसको राइजर ट्यूब भी बोल सकते हैं। तो ये जो ट्यूब है जो इसके साथ कनेक्ट है, जिसमें से मोल्टन मेटल जाएगा, इसको आप बोलेंगे राइजर ट्यूब। और जो ये ट्यूब होती है ये मेनली बनी होती है सिरामिक की, तो सिरामिक की ये बनी होती है। तो जो राइजर ट्यूब है, ये जो राइजर ट्यूब है इसके थ्रू जो है मोल्टन मेटल यहाँ पे फिल होता है। और क्या क्या है, और हमारे पास है क्रूसिबल, क्रूसिबल यानी कि जिसके अंदर आपका होगा हॉट मेटल। तो जो भी मोल्टन मेटल है, हॉट मोल्टन मेटल है, ये क्रूसिबल के अंदर होगा। तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये है मोल्टन मेटल, जो कि हमें सप्लाई करना है कैविटी को और फिर इसका प्रोडक्ट बनाना है। उसके बाद ये पूरा एक चैम्बर है इसका। तो ये हमने एक कटिंग सेक्शन बनाया है ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। तो इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर देखिए एक और आप ध्यान रखें, जो ये नोजल है इसके अंदर जो है, जो राइजर ट्यूब आप इसको बोलें, तो इसके अंदर जो है रिफ्रैक्टरी लाइनिंग होती है। ये जो है रिफ्रैक्टरी लाइनिंग्स होती हैं ताकि जो हीट है इसके अंदर मेंटेन रहे। या फिर हम एक ऑक्सिलरी हीटर का भी यूज़ कर लेते हैं इसके अंदर, ताकि आप उसको, अगर ये लंबी ट्यूब होती है, ताकि जो जब मोल्टन मेटल जाए तो उसको आप गर्म कर सकें एक्सटर्नल मीन से भी। तो इसके अंदर जो वर्किंग है वो कैसे होगी, तो इसके अंदर जो आप यूज़ करते हैं, आप यूज़ करते हैं एयर का और गैस का। तो एयर का भी आप यूज़ कर सकते हैं, गैस का भी यूज़ कर सकते हैं। जो कि प्रेशर जो होगा, जो उसकी प्रेशर रेंज होगी, जो हमने बात की है कि जो लो प्रेशर रेंज है, जो लो प्रेशर डाई कास्टिंग है, तो इसकी जो प्रेशर रेंज होगी वो लगभग 0.3 से लेके 1.5 बार तक होगी। तो ये लो इतनी जो रेंज है इतनी पे ये काम करती है। इससे क्या होता है, देखिए जैसे ही ये जो प्रेशराइज एयर है वो इस मोल्टन मेटल से टकराती है, इस चैम्बर के अंदर वो प्रेशर को बनाती है। जैसे ही वो उसको दबाएगी तो यहाँ से जो मोल्टन मेटल है ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा, और ऊपर की तरफ बढ़कर वो इस कैविटी के अंदर फिल हो जाएगा, इस कैविटी के अंदर, और इस कैविटी को पूरा फिल कर देगा। उसके बाद इस प्रेशर को हम बनाए रखते हैं जब तक कि ये सॉलिडिफाई नहीं होता। यहाँ पे इजेक्टर पिन लगी होती हैं जिनके थ्रू आप इसको डाई को ओपन करके और जो इस प्रोडक्ट को आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जो लो प्रेशर डाई कास्टिंग काम करती है। देखिए इसके अंदर जो आपने एयर यूज़ की है, इतनी रेंज का प्रेशर आप यूज़ करेंगे और मोल्टन मेटल को ऊपर धकेलेगा, डाई फिल होगी, ये प्रेशर आप मेंटेन रखेंगे, ये ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद इजेक्टर पिन के थ्रू या कैविटी को आप खोल के इस प्रोडक्ट को निकाल लेंगे और आपका जो प्रोडक्ट है वो तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से लो प्रेशर डाई कास्टिंग काम करती है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।